तो आज का टॉपिक है लीलाधर जगूरी का लीलाधर जगूरी का देखो, हम वीडियो बना रहे हैं। इससे जो है तुम लोग वीडियो को नहीं देखना है, तुम लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान। ठीक। तो ये आज का टॉपिक है लीलाधर जगूरी की जीवनी। इनका जगूरी का हाँ, लीलाधर जगूरी। इनका जन्म जो हुआ है 1 जुलाई 1944 ईस्वी में हुआ है। स्थान जो है वो धंगन, क्या लिखा हुआ है? गांव का नाम है धंगन, टिहरी, उत्तरांचल। टिहरी मतलब क्या? और ये राज। और घर से जो है ना ये भाग गए थे बचपन में। जब 11 वर्ष की अवस्था हो रहा था ये घर से भाग गए थे। और घर से भागने के बाद अपने अपने घर की अलग अलग समस्या होता है। इसी वजह से जो है ना घर से जब भाग गए थे, ठीक, तो इनको जो प्रारंभिक शिक्षा होता है बचपन का, वो ना उससे वंचित रहा था। शिक्षा का अभाव हो गया था। जो स्कूल का, जैसे कि मान लो कि 10 वर्ष 11 वर्ष के बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है ना, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, हाँ 6-7 साल के बाद, तो उस चीज से ना स्कूल से भी ये वंचित रहे थे और कॉलेज से भी ये वंचित रहे थे। लेकिन वंचित तो रहे, लेकिन इन्होंने अपना जो स्वाध्याय जो होता है, पढ़ने का कार्य जो होता है, ये रोके नहीं। वो जो है निरंतर चलते रहा। निरंतर चलते रहने के बाद जो है ना इन्होंने MA किए। ठीक। वो कॉलेज, स्कूल और कॉलेज जो है ना उससे वंचित रहा, उसका अभाव रहा। लेकिन फिर भी इन्होंने लीलाधर जगूरी ने MA किए हिंदी भाषा से और साहित्य से। MA किस भाषा से किए थे? हिंदी भाषा से। उसके बाद शिक्षण कार्य में लग गए। शिक्षण कार्य का मतलब क्या होता है? शिक्षा का प्रचार प्रसार या फिर शिक्षा दूसरों को पढ़ाना। ये पढ़ाने का कार्य करने लगे। 1966 से लेकर 1980 ईस्वी तक जो है ये उत्तर प्रदेश के शासकीय विद्यालय में ये जो है अपना योगदान देते रहे, पढ़ाते रहे। उसके बाद क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के ही सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जो है 1881 ईस्वी में ये जॉब करने लगे, वहाँ पर काम करने लगे। और वे जो है ना शिक्षक आंदोलन में सक्रिय रहे और शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी रहे। जैसे कि मान लो कि शिक्षकों को भी ना कभी समस्या होता है ना किसी चीज को लेकर। जैसे मान लो कि सरकार के द्वारा जो निश्चित समय में उसको वेतन देना चाहिए, वो ना निश्चित समय में वेतन नहीं देके ना इस साल का मान लो कि महीने वेतन आता है, तो अब महीने मान लो 1 महीना 2 महीना लेट हो सकता है, देर हो सकता है। लेकिन वो 1 महीना 2 महीना देर नहीं, 6 महीना, कभी साल भर, कभी 2 साल तक जो है ना सरकारी मास्टरों का जो है ना, शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाता है। तो उसका जो है ना ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वे शिक्षक आंदोलन में सक्रिय रहे, अर्थात शिक्षकों को जब आवश्यकता पड़ती है आंदोलन की, उसमें सक्रिय रहे। उन्होंने अपना योगदान दिया है और उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सन 1881 ईस्वी में जो है ना उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबंध हुए और वहाँ जो है ना मानसिक पत्रिका उत्तर प्रदेश के प्रधान संपादक बने। संप्रति वे जो है ना अभी सेवा मुक्त हैं और लेखन कार्य में सक्रिय रहे हैं। उसके बाद क्या, उत्तर प्रदेश के सूचना जनसंपर्क विभाग में जो है ना 1881 में ये 1981 में ना ये काम करते रहे। उसके बाद ये जो है अभी संप्रति का मतलब क्या था? इस समय। संप्रति का मतलब इस समय जो है ना वो सेवा मुक्त है, अर्थात ये काम नहीं कर रहे हैं। तो लीलाधर जगूरी की प्रमुख कृतियां कुछ यहाँ पे प्रस्तुत है। जैसे कि काव्य कृतियां जिसको बोलते हैं वो है शंखमुखी शिखरों पर, एक। दूसरा का नाम है नाटक जारी है। तीसरा का नाम है इस यात्रा में। और चौथा का नाम है रात अब भी मौजूद है। उसके बाद ईश्वर की अध्यक्षता में और आदि, और भी कई सारे इनकी प्रमुख काव्य कृतियां प्रस्तुत है। तो इनके द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए जिसका नाम है 5 बेटे।
ये लीलाधर जगुरी के द्वारा ये एक नाटक है जिसका नाम क्या है? पांच बेटे। उसके बाद साहित्य अकादमी इसको पुरस्कार जो मिला है वो 1997 ईस्वी में ये जो मिला है। जैसे कि कृतियां होती है ना, उस कृति का नाम अनुभव के आकाश में चांद, ये इनके द्वारा लिखा गया एक रचना है। इसी पर अनुभव के आकाश में चांद जो इसकी कृति है, इसी कृति पर जो है 1997 ईस्वी में लीलाधर जगुरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। उसके बाद और ये जो कविता ली गई है मेरा ईश्वर, तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में है ना? तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में जो कविता ली गई है मेरा ईश्वर, ये कविता जो है वो ईश्वर की अध्यक्षता में जो एक काव्य कृति है, उसी काव्य कृति से जो ये तुम्हारा मेरा ईश्वर कविता लिया गया है। ठीक। और लीलाधर जगुरी की कविता जीवन और अनुभव के अप्रत्याशित विरासतों में जाने की एक उत्कट कोशिश है। पिछले 4 दशकों से अपने काव्य वैविध्य और भाषिक प्रयोगशीलता के कारण उनकी कविता हमेशा अपने समय में जो है उपस्थित रही है और उसमें समकालीनता का इतिहास जो है ना दर्ज होता दिखता है। ये देखो 4 दशक, एक दशक में कितने वर्ष? 10 वर्ष। दशक बोले तो 10 वर्ष, दशक बोले तो 10 वर्ष, शतक बोले तब उसमें 100 वर्ष। और ये 4 दशक से अर्थात 40 वर्षों से जो ये कविता लिख रहे हैं और जो ये हाल फिलहाल 1944 में तो जन्म ही हुआ है। हाँ, तो जब से इन्होंने कविता लिख रहे हैं, आसपास के जो समकालीन समय है उसके आधार पर ये कविता लिखते जा रहे हैं। ये समय और समकाल, देखो ये बता रहा है कि किस किस आधार को जो है ना, ये इसका आधार क्या होता है कविताएं रचना करने का। जैसे है कि समय और समकाल, भौतिक और अधिभौतिक, प्रकृति और बाजार, मिथक और टेक्नोलॉजी, दृश्य और अदृश्य, पृथ्वी और उसमें मौजूद कीड़े तक के अस्तित्व उनकी कविता में परस्पर आते जाते हस्तक्षेप करते, खलबली मचाते, उलट पुलट करते, एक विस्मयकारी लोक की रचना करते। इनकी कविताओं में ये सारे चीज अभी आधुनिक समय के ये सारी चीजें इसकी कविताओं में दिखते हैं। प्रस्तुत कविता ये जो है मेरा ईश्वर, ठीक, वो लीलाधर जगुरी की कविता संग्रह जो है ईश्वर की अध्यक्षता में वहीं से ये कविता ली गई है। और यह कविता जो है ना उस प्रभु वर्ग पर गहरी चोट करती है जो मनुष्य को येन कैन या प्राक्रैन अपने शिकंजों में लेता है और उसे अपने हाथों की कठपुतली बनाए रखता है। मेरे प्रभु का यहाँ अर्थ है, सॉरी मेरा ईश्वर या फिर मेरा प्रभु का यहाँ पे अर्थ है वो लोग जो कि आज से बहुत दिन पहले अंग्रेजों के द्वारा हम लोगों को गुलाम बनाया गया था और अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि उसे स्वतंत्रता या फिर आजादी जो है ना नहीं दिया गया है। जैसे चला रहे हैं उसी प्रकार से चलाते हैं, उसी से जो मुक्ति पाना है, ठीक, इसी के बारे में ये मेरा ईश्वर जो है कविता हम लोगों को उससे कैसे छुटकारा पाना है उसके बारे में बताते हैं। ठीक, सबको दिख रहा है ना? हाँ, देखो मेरा ईश्वर कविता है। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। मेरे देवता नाराज हैं क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली। मेरा देवता का यहाँ अर्थ है मेरा शासक, जिसके पास हम लोग अधिक रहते हैं और उसे वो लोग जो है ना अपने शिकंजे में कस के रखते हैं। और इसीलिए जो है ना, जैसे कि मान लो उसके शिकंजे में रहना अर्थात उसकी सारी बातें सुनना। हाँ, जिसके पास रहेंगे उसकी सारी बातें सुनना होता है ना। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि मेरा ईश्वर जो है ना मुझसे नाराज है, जिसके पास रह रहे हैं ना, ठीक, मेरा ईश्वर या फिर मेरा भगवान, ठीक, जो देवता होते हैं, राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, वो नाराज हो गए हैं
और वो नाराज इसलिए है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। जैसे कि हम उसके जो है ना अब बातों को नहीं सुनेंगे, उसके बातों को नहीं सुनेंगे, जैसे हमको अच्छा लग रहा है उस प्रकार से चलेंगे। इसी वजह से वो कहते हैं मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। उसके बाद है मेरा देवता नाराज है क्योंकि जो जरूरी नहीं मैंने उसे त्यागने की कसम खा ली। अब फिर से नाराज है इनके देवता, इनके शासक, इनके राजा। और इसलिए नाराज हैं क्योंकि मैंने कसम खा ली है कि जो चीज जरूरी नहीं है उसे हम कदापि नहीं करेंगे, उसे कदापि नहीं करेंगे, करना ही नहीं है। इसी वजह से मेरे देवता या मेरे शासक या मेरे राजा जो हैं वो नाराज हैं। उसके बाद है कविता कि ना दुखी रहने का कारोबार करना, ना सुखी रहने का व्यसन, मेरी परेशानियां और मेरा दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो। उसके बाद अपने शासक, अपने राजा के बारे में कहते हैं कभी कि हमने जो है जैसे कि दुखी ना रहने की ठान ली, उसकी जो है ना बातें नहीं सुनने की ठान ली, और हम जो है ना उसे अपने दुखों का कारण भी नहीं बनाना चाहते हैं। उसकी बात यदि नहीं सुनते, हम यदि स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो वो जो है हम पे जो थोप के रखा है, हम चाहे जिस प्रकार से भी रहें उसको परेशानी नहीं हो, चाहे हम दुख में रहें या सुख में रहें। दुखी रहने का कोई ऐसा कारोबार काम नहीं करना है जिससे हम दुखी रहें, या ऐसा जो है ना कोई काम नहीं करना है, परेशानियां नहीं लानी है जिससे हम जो है ना सुखी भी रहें, ज्यादा सुखी भी नहीं रहना है। तो कहते हैं मेरी परेशानियां और मेरा दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो। यदि हम सुख भी रहें या दुखी भी रहें तो मेरे परेशानी का, मेरे सुखी रहने का उसके ज्यादा सुखी भी नहीं हो, और यदि दुख भी है तो हमारे दुख में वो दुखी भी ना रहे। पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास सिवाय इसके कि दुख ना रहने की ठान ली। और कहते हैं सुख और दुख दोनों तो आते जाते रहते हैं, इसका रहना तो आवश्यक है, लेकिन हमें किसी के शिकंजे में नहीं रहना है, और हमें जो है ना एक मानव जीने का जो है ना ठान लिया है, और हम उसी प्रकार से रहेंगे। यही था इनका इस कविता का अर्थ। समझ में तुम लोगों को आया? पक्का? हाँ। कितना ठो आया समझ में?